अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस अर्थ पर तकरीबन 27 लाख क्रिएचर्स रहते हैं। ये सारे क्रिएचर्स हमारे साथ अर्थ को शेयर करते हैं और इसी एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रहते हैं जिसमें हम लोग ज़िंदा रहते हैं। हर क्रिएचर्स की इस अर्थ पर अपनी इम्पोर्टेंस है, मगर इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को ख़राब करने में इंसान यानी हमारा बहुत बड़ा हाथ है। आज के इंसान जो 2 पैरों पर चल सकते हैं और जिनके अंदर दिमाग है, वो तकरीबन 2 लाख साल पहले इस अर्थ पर इवॉल्व हुए और आज हम इंसानों ने तकरीबन अर्थ के हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया है। इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदल भी रहे हैं। दुनिया की दौड़ में इंसान बिल्कुल अंधा हो गया है। बड़े पैमाने पर दरख्तों का सफाया किया जा रहा है, ज़मीन को खोदा जा रहा है और ना जाने क्या कुछ और किया जा रहा है। ना सिर्फ अर्थ बल्कि स्पेस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि यही इंसान अगर इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। अजीमो शान शहरों और आली शान अमारात का क्या बनेगा। दुनिया में मौजूद अजूबों का क्या होगा। ऐसे सोचने वाले अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाए तो उसी दिन ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंसानों के बगैर शायद ये ज़मीन बेहतर मकाम हो। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के जमीन से गायब होते ही वो जमीन जो आसमान पर उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आकर गिर जाएंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स लैंड होते हैं और एक ही वक्त में तकरीबन 9 से 11 हज़ार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये एक बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को बंद होने में तकरीबन 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही रात के वक्त आसमान पर नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। इंसानों के अचानक गायब होने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन निकाला जाता है। पानी को जमीन से दाखिल होने से रोकने के लिए पाउंड्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो ज़ू या केजेस में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे, यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटी कुत्ती और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे, यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। तकरीबन 1 महीने बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने में तबाही होगी और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल बाद स्पेस में भेजे हुए सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी जा चुकी है और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान में टूटते हुए सितारों का मंजर होगा, मगर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान दुनिया में मौजूद नहीं होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ्स सब्जी और हरियाली में दब जाएंगे। सब्जी और हरियाली की तय इस पर अपना कब्जा जमा लेंगी। रोड्स अब जंगल की तरह दिखना शुरू होंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बिना हवा कई गुना ज्यादा साफ हो जाएगी। दुनिया पुरसुकून हो चुकी होगी और अब जमीन पर जंगली जानवरों का राज होगा।
दुबई जैसे शहर रेत में दब जाएंगे क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत सारे डैम्स, बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत टूट चुकी होंगी। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों को इस दुनिया के गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जी और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का मशहूर आईफल टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज जो लोहे से बनी होगी वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा। वक्त के साथ साथ दरिया अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी। जमीन में हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद जंगली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसानों के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों और जानवरों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी। 500 साल बाद किसी जदीद शहर का नामो निशान भी नहीं बचेगा। 10,000 साल बाद कुर्राए अर्ज पर इंसानों की आखिरी निशानी सिर्फ वो पत्थर के मुजस्मे और तामीरात रह जाएंगी जो हमने तख्लीक की है, जैसे कि अहरामे मिस्र, दीवारें चीन। 50 मिलियन साल बाद जमीन पर इंसानों की वाहिद निशानी, जी हाँ, सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़ों के हिस्से रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद बिल आखिर प्लास्टिक की बोतल्स और टुकड़ों का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद इस जमीन पर हमारी कोई निशानी नहीं बचेगी। 300 साल बाद अगर कोई और मखलूक आती है तो उसको इतना भी नहीं पता चल सकेगा कि यहाँ पर पहले कोई इंसान जैसी मखलूक भी जिंदा थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल रिसर्च ट्रुथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।